20 दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला ना? मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 20 दिन है। मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वो क्या होता है? जिसके लिए आए वो हो सकता है। दिखते हैं ना। चल चलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? रश्मि मैंने ना इतना सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए और तुम कह रही हो कि देखते हैं। मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, और मुझे ना पता भगवान कृष्ण राधा रानी से कितना प्यार करते थे, लेकिन शर्त लगा सकता हूँ कि उससे कम ना होगा मेरा। मैंने ना तुम्हारे संग अपना पूरा जीवन देख लिया सपने में, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश है, लेकिन हमेशा एक डर सताता रहता है कि कहीं तुमने शादी से मना कर दिया तो क्या होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूंगी? परफ्यूम की खुशबू उतर गई तो? उतर भी गई तो तुम्हें क्या है? तुम्हारे तो शरीर से सुगंध ही सुगंध आती है ना, एकदम नेचुरल। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रश्मि। जयपुर गए हो कभी? बेस्ट जगह है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। जयपुर? हाँ? देखो कैसे करूँ कंट्रोल? शादी की शहनाइयाँ सुनाई दे रही मुझे तो। तुमसे कुछ धीरे नहीं होता? कल हम निकलेंगे मथुरा के लिए, फिर घर वालों से बात करेंगे, फिर बजाते रहना जितनी बजानी है शहनाई। ग्वालियर घुमाने लाए हो मुझे, और जब देखो तक दूसरी लौंडियन को ताकते रहते हो। लौंडिया नहीं, लौंडे को देखता हूँ। ये भी शौक है तुमको? शादीशुदा औरत है। तो हम भी तो शादीशुदा है, भूल गए का? नो। कौन है जे? छोड़ो बॉबी, शादीशुदा औरत के साथ मजे ले रहा है तू। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? तुम काम करो, होटल जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 2 घंटे भी लग सकते हैं। चलिए। आपके टायर बहुत अच्छे हैं। हैप्पी होली काकी। आज होली है? मैं देखती हूँ। जी? गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। क्या चाहिए? ठीक है।
कौन था रश्मि? पता नहीं, कोई पागल था, बोल रहा था मुझे भी चाहिए, तुम्हारा नाम लेके भाग गया। मेरा नाम लेके भाग गया? ऐसा तो एक ही आदमी है, वो भी मथुरा में। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ पलक आपके साथ। तो बस जी आ गई हूँ मैं लेकर आपकी चाय की तरह एकदम कड़क शो। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, सुख आए भरना का, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो डरना का, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे करना। विकास, क्या कही थी मैंने? छोटे भैया तुमसे पहले शादी कर लेगा। ये देखो, अब तुम ना जीवन भर अकेले रही हो। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? एक बार भी तू मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। शादी करनी थी ना तुझे, शादी करनी थी ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकता था? मेरी भी तो बात चल रही थी। कहा है पता है, आज तक शुक्ला खानदान में कभी ऐसा ना भयो कि छोटा भाई ने बड़ा भाई से पहले शादी कर ली। नहीं इस तरह से भगोड़े की तरह शादी करी है। पर तुझे तो इतिहास बदलना था ना, बदल दिया इतिहास। खुश हो? तूने ऐसा किया क्यों? भाग के शादी क्यों करी तुझे? इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है, पर कोई बात नहीं, हम करवा देते तेरी शादी। एक बार तू कह के तो देखता, अपनी माँ से तो कह सकता था ना। मम्मी स्टॉप बेशरम, ठीक है, उठवा ले तुम्हें हमारे बेटे से। हमें तुमसे जो उम्मीद नहीं थी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जीजू, तुम्हारी इज्जत की छोड़ो, मेरे प्यारे विकास के बारे में सोचो। हैं? अब इसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना, अब भाई कुंवारे तो मरेगा जे। अरे रे बैरी सर, मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है ना। अरे विकास भैया के मुंह पे तो काली पोत दिया थोड़े भैया ने। साले साहब, आप लोग चुप करेंगे? ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़िए आप लोग, समझे? अरे वो हमारे भैया पे क्यों चिल्ला रहे हो? अब जो होना सा तो हो गया। अजी लड़की से पूछ लो, इसको कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता है, बस। अरे चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। और क्यों ना बोले ये? कौन सा परिवार, कैसा परिवार? जहाँ परिवार में छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत तक न करता है। ये तो बाबूलाल ने हमें बता दिया, नहीं तो इसके संग भागने वाला था ये चुपके। वो देखो देखो, इसका बैग पड़ा। ये कैसे होगा? खान साहब, किधर चले? आप ही की कमी थी, आइए। तो नहीं लाए अपना? बस अब्बास, मतलब ये बात तुझे पता थी? अरे हम पूछ रहे हैं, कुछ पता थी? सारी दुनिया को पता है, बस परिवार को नहीं पता। अरे उधर क्या देख रहा है? पूरी रामायण हो चुकी है, बस तुम अपना मुंह खोल दे।
तुम तो हमें जैसा बता सकते थे ना, या इनको तो रोक सकते थे किसी सब ना करे। आंटी अब मैं क्या कहता, अब तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ भूल जाओ, आप ना इन दोनों को माफ कर दो और इन दोनों की शादी करा दो। शादी? पगला गए होगा, अब कैसे करा दो शादी? अरे पंखा क्या है क्या तू? मतलब इन दोनों की शादी ना होगी क्या? तेरा दिमाग तो सही है ना, एक बार जब शादी है गई तो दोबारा क्या कराए? हाँ है ये? कब? अरे हाँ शादी तो है नहीं, वो देखो फोटो देखो, ये फिल्म देखो, हमारे सामने वही सातों के सातों फेरे, हम वहां से लेके आप वहां नहीं। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए और समाज वालों के लिए इनकी शादी एक बार फिर करा दो धूमधाम से। इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ ऐसे कर दीजिए, जी सही है, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ आंटी जी, माँ बाप के बिना शादी शादी थोड़ी ना होती। अरे तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ना बताया, है कौन वो? कौन है? मैंने आपसे पहले ही कही थी, जो बात का डर था वही हुआ। अरे जितना किया कांड तुमने रश्मि, अपने बाप की इज्जत के बारे में एक बार न सोचा। सर पे चुनाव है, सारा शहर हम पे थूकेगा, मामा जी पे थूकेगा। आपने कही थी श्रीकांत विधायक बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, सीएम बनेगा, लेकिन अब जब आप कोई पार्टी से लात मारकर निकाल देंगे तो सब खत्म है। मुझे चक्कर आ रहे, मुझे तो मामा जी कहीं के नहीं। बेटा ये क्या किया बेटा तूने, ये क्या किया? मम्मी अरे मम्मी एक बार हमसे कह के तो देखती, इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, हमें बोल देती, हम करवा देते तेरी शादी। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करम चलो जी, जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक ना हो रहा, लेकिन अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। हा? आप ना अपनी तसल्ली के लिए और बाहर वालों की तसल्ली के लिए इनकी शादी फिर से कर दो। क्या कहते हो? बेस्ट आइडिया जी। हम लोगों में शादी एक ही बार होत है और ये हो चुकी है, समझे? लेकिन मामा जी लोगों को क्या कहेंगे? हैं? कब हुई शादी? किसी को बताया क्यों नहीं? सालों से संस्कृति का गुण गा रहे, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी ने हमारे मुंह पे गोबर पोत दिया। अब तक जितने प्रेमियों का मुंह काला करा है ना, उन सबसे हाय लगी हमको। संस्कृति रक्षा मंच के सबसे बड़े लीडर विष्णु प्रसाद त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के साथ ही कर ली। बवाल बचेगा मामा जी, बवाल। क्यों बवाल न बचेगा? अब तुम अपना मुंह बंद रखो। अब हमें पता है ये बात लोगों को कैसे बतानी है। अरे भक्त के शादी करिए इनने। अरे तो शादी करिए ना, वो नजीम खान की तरह बिना शादी के तो जना रहे रहते। वो अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती हैं, गिन लो, कई सारी, समझे? श्रीकांत